हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी के होस्ट वंदना सीनवाल। वो आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि देखने को ये भी मिला कि किस तरीके से रूही और अरमान पोद्दार के बीच एक झगड़ा होता है, जहां पर कि रूही का कहना ये होता है कि अरमान किसी के बारे में नहीं सोचता है सिवाय अभीरा के। हालांकि रूही इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ये अरमान की जिम्मेदारी है अभीरा। जब तक अभीरा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती है, तब तक अरमान को ही अभीरा को संभालना होगा और ये वादा अरमान पोद्दार ने अभीरा की मां से भी किया हुआ है। इस बात से बखूबी वाकिफ है यहाँ पर रूही, लेकिन फिर भी रूही समझने को तैयार ही नहीं है कि असल में अरमान पोद्दार तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर कि इस बात का किया गया खुलासा कि असल में जयपुर जहां गए हुए थे माधव पोद्दार, तो वहीं एक क्रिमिनल का पीछा करते वक्त जब माधव को लगी गोली तो अपने सेल्फ डिफेंस में माधव ने उस क्रिमिनल पर गोली चलाई और यहां पर एनकाउंटर हो गया। हालांकि उस क्रिमिनल के परिवार ने अब माधव पर फ्रॉड का केस लगा दिया है, जिस वजह से कि माधव जेल की सलाखों के पीछे हैं और माधव अपनी ड्यूटी से भी हाथ धो बैठ सकते हैं, ऐसा दादीसा ने अरमान को कहा है, जिस वजह से कि अरमान अब पूरी तरीके से माधव पोद्दार के केस पर फोकस करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ एक और खबर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग की किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जहां विद्या माधव पोद्दार का किडनैप हुआ, तो वहीं विद्या को किडनैप करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पर विद्या की बड़ी बहू अभीरा के आशिक यानी कि युवराज का हाथ है। यहाँ पर युवराज ने अभीरा से शादी के लिए भी कहा, जिसके चलते कि अभीरा अभी युवराज से शादी के लिए मान तो गई है, लेकिन इस शो को लेकर जो खबर आई है सामने उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में युवराज और अभीरा की शादी के मंडप में एक बार फिर से पहुंचते हुए नजर आने वाला है अरमान पोद्दार। लेकिन इस दफा अरमान पोद्दार शादी के मंडप में अकेले नहीं पहुंचने वाले हैं, बल्कि अपने साथ यहाँ पर अरमान पोद्दार युवराज और अभीरा की शादी के मंडप में लेकर पहुंचेंगे पुलिस को, जो कि करने वाली है युवराज को अरेस्ट। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं खबरें वायरल, असल में उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि एक बार फिर से युवराज और अभीरा की शादी के मंडप में पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं अरमान पोद्दार। और इस दफा अरमान पोद्दार युवराज और अभीरा की शादी के मंडप में असल में अकेले पहुंचते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि इस दफा अरमान पोद्दार अपने साथ लेकर आएंगे पुलिस को, जो कि युवराज और अभीरा की शादी रुकवाने में अरमान की मदद तो करने ही वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ असल में यहाँ पर युवराज को वो अपनी हिरासत में भी लेते हुए नजर आने वाली है। यहाँ पर जिस तरीके से युवराज ने किया विद्या को किडनैप सिर्फ और सिर्फ अभीरा से शादी करने के लिए, अभीरा को ब्लैकमेल करने के लिए, तो वहीं अभीरा की किडनैपिंग का केस अरमान पोद्दार लगाते हैं युवराज पर और इसी के चलते युवराज को जेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हो जाते हैं अरमान पोद्दार कामयाब अभीरा और युवराज की शादी तुड़वाने में।
क्योंकि जब युवराज को कॉल कर अभीरा कहती है कि वो युवराज से शादी करने के लिए तैयार है, तो ये सारी बातें युवराज के जो दुश्मन है अरमान पोद्दार वो सुनते हुए नजर आते हैं और अभीरा के इस फैसले को सुनकर होते हैं अरमान काफी ज्यादा हैरान। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी अभीरा करती है वो सिर्फ और सिर्फ अरमान की मासा विद्या माधव पोद्दार को युवराज के चंगुल से बचाने के लिए करते हुए नजर आती है। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जिसके बाद की होता है इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां दादिसा का कहना ये था कि असल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है अभीरा, तो कहीं ना कहीं अभीरा का ये कदम दादिसा को गलत साबित करते हुए नजर आता है। दादिसा का भी कहना होता है कि असल में अभीरा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, बल्कि अभीरा तो साथ ही साथ सभी घर वालों के बारे में सोचती है। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। इस पूरे के पूरे ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की एक नई कहानी की होती है शुरुआत, जिसके चलते कि यहाँ पर धीरे धीरे कर ही सही लेकिन बढ़ते हुए नजर आती है अरमान और अभीरा के बीच की नजदीकियां। अब ऐसे में जहां अरमान अभीरा के बीच की नजदीकियां बढ़ती हैं, तो इन नजदीकों को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आती है रूही। लेकिन रूही के पति अगर रोहित की बात करें तो रोहित को लेकर इस शो में जल्द ही रोहित अपने किरदार के साथ वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा खुद ब खुद रोहित ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इस शो में किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से इस शो की कहानी में आएगा बदलाव, देखना असल में ये सब कुछ होने वाला है बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर ये दर्शाया गया कि असल में किस तरीके से यहाँ पर अभीरा अपनी खुशियों को सूली पर चढ़ा रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोद्दार परिवार की खुशियों के लिए। जिस तरीके से दादिसा का कहना होता है कि अभीरा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचती है, तो वहीं ये सबसे बड़ा सबूत अभीरा ने दिया कि वो कितना सोचती है पोद्दार परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या दादिसा सही है या फिर दादिसा की राय यहाँ पर बदलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी इस शो की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।